द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं। गुरुवार की शाम उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज्यादातर वोट पड़े और यही वजह रही कि यशवंत सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने बिहार में विपक्ष की जमीनी स्थिति या विपक्ष की कमजोर कड़ी खोल कर रख दी। दरअसल बिहार में जो विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा, उसी विपक्ष के अंदर एक धड़ा ऐसा निकल कर आया जिसने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल बिहार विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं, उन्होंने वोटिंग जब की राष्ट्रपति चुनाव में, तो आंकड़े क्या निकल कर आए। देश भर में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। लगभग 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया और ये क्रॉस वोटिंग मानी जा रही है क्योंकि ये ऐसे सांसद हैं जो या जिनकी पार्टी कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी थी, यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया था। इसके बावजूद 17 सांसद ऐसे रहे देश में जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और 108 के लगभग ऐसे विधायक रहे अलग अलग विपक्षी दलों के जो द्रौपदी मुर्मू के साथ आ गए। लेकिन चूंकि मतदान गुप्त होता है तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, किस सांसद ने क्रॉस वोटिंग की। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा के अंदर क्या तस्वीर रही। बिहार विधानसभा के अंदर कुल 243 विधायक हैं, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया में 241 विधायक शामिल हुए थे। 2 विधायक ऐसे रहे जिनके वोट अवैध करार दिए गए, यानी उनके वोटों की गिनती नहीं हुई। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कारण स्पष्ट नहीं है कि किन विधायकों का वोट अवैध कॉल किया गया या अवैध घोषित किया गया, लेकिन 2 विधायकों के वोट अवैध घोषित करने के कारण जो कुल वोट गिने गए उनकी संख्या घटकर 239 आ गई। बिहार विधानसभा में अलग अलग दलों की जो स्थिति है उसे देखते हुए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 126 वोट आने चाहिए थे एनडीए के खेमे से, और यशवंत सिन्हा के खेमे में 115 वोट आने चाहिए थे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि द्रौपदी मुर्मू को जो कुल वोट मिले वो 133 वोट हासिल हुए विधानसभा के अंदर। मतलब कुल 133 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन में वोट किया। यशवंत सिन्हा के 7 विधायकों की संख्या घट गई, उनको 115 की संख्या मिलनी चाहिए थी जो घट करके 106 पे आ गई। इसमें 2 अवैध वोट भी शायद शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का जो आंकड़ा था बिहार में उससे 7 वोट अधिक मिले, 7 अधिक विधायकों ने वोट किया। अब ये विधायक कौन है, फिलहाल ये जानकारी तो सामने नहीं आई है क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने के बावजूद चूंकि मतदान गुप्त होता है तो किसी नाम के बारे में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, उन 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने या द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में विपक्षी खेमे के अंदर टूट की स्थिति है या विपक्षी खेमे के विधायक अपने ही दल के नेताओं या दलीय बाध्यता के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 7 विपक्षी विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग करी तो ये क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत संतोष दे रहा होगा। एनडीए के नेताओं को, खासतौर पे बीजेपी के नेताओं को ये लग रहा होगा कि आगे आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। यानी विपक्षी खेमे के अंदर जो दरार है वो सतह पे आ चुकी है। क्या ये विधायक राष्ट्रीय जनता दल के थे या फिर कांग्रेस के थे या माले के थे, ये स्पष्ट नहीं है और ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मतदान गुप्त होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि विपक्षी खेमे के अंदर सत्ता पक्ष के लोगों ने सेंधमारी कर दी है। द्रौपदी मुर्मू के लिए 7 विपक्षी विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना इस बात की तस्दीक करता है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, लिहाजा इसे कोई खारिज नहीं कर सकता है। बिहार ही नहीं देश भर में क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन बिहार में क्रॉस वोटिंग से विपक्षी दल के नेताओं की नींद उड़ी हुई है।
आगे इस मामले पर क्या बयानबाजी होती है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या दावे किए जाते हैं कि विपक्ष के अंदर एक और टूट हो सकती है, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फर्स्ट बिहार पर आप साथ बने रहिए, क्योंकि यहां हर खबर हम आपको बहुत विस्तार से बताते हैं। नमस्कार।